नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। कल हमने जो है कौटिल्य अर्थशास्त्र में ये बताने का प्रयत्न किया था कि जो मंत्री है या पुरोहित है वे किस प्रकार के होने चाहिए। आगे उससे हम चर्चा करते हैं। और मेरे पास में है ये जो है एक छोटी सी दीपा जो है वो अपने ही कार्यों में व्यस्त रहती है। तो जैसे ये अपने कार्यों में व्यस्त रहती है, हम भी अपने कार्यों में व्यस्त रहने का प्रयत्न करते हैं। तो जो अध्याय है वह 9 है और प्रकरण है 5। क्या समस्या बता, मैं नीचे डाल दूंगा तुझे। अब देखिए, तो इतनी छोटी होकर जो है काटने का प्रयत्न क्यों करती है? भाग जा, मैं इसको नीचे उतार देता हूँ। और जो है जब तक ये नीचे नहीं जाएगी तब तक ये बात नहीं बढ़ेगी। अरे दीपा, अरे तो जो है जी अध्याय का नाम है 9 उपधा भी शौचा शौच जानमामात्या नाम। तो प्रथम जो इसका श्लोक कह सकते हैं आप या सूत्र कह सकते हैं वह है, मंत्री पुरोहित सखः सामान्येषु अधिकरणेषु स्थापयित्वामात्यानुपधापि शोधयेत्। इसका अभिप्राय यह है, सामान्य पदों पर आमात्यों की नियुक्ति करके मंत्री और पुरोहित के सहयोग से राजा गुप्त उपायों के द्वारा उनके आचरणों की परीक्षा करे। दूसरा, पुरोहितम याजना अध्यापने नियुक्त ममृष्यमाणम राजा विक्षिपेत सत्रिभिः शपथ पूर्वम एककम मात्यमुपजापयेत्। अधार्मिको अयम राजा साधु धार्मिकमन्यस्यं तत्कुलीनम अवरुद्धम कुल्यमेक प्रग्रहम सामंतमाट विकमौपाब्दिकम वा प्रतिपादयामः। सर्वेषाम् एतद् रोचते कथम वा त्वेति प्रत्याख्याने सुचिरिति धर्मोपधा। इसका अभिप्राय यह है कि धर्मोपधा से राजा पुरोहित को किसी नीच जाति के यहाँ यज्ञ करने के तथा पढ़ाने के लिए नियुक्त करे। जब पुरोहित इस कार्य के लिए निषेध करे तो राजा उसको उसके पद से हटा दे। जब पुरोहित इस कार्य के लिए वह पदच्युत पुरोहित गुप्तचर स्त्री पुरुषों के माध्यम से शपथ पूर्वक प्रत्येक अमात्य को राजा से भिन्न कराए। वह कहे, यह राजा बड़ा धार्मिक है, हमें चाहिए कि उसके स्थान पर उसके ही वंशज किसी श्रेष्ठ पुरुष को, किसी धार्मिक व्यक्ति को, समीप के किसी सामंत को अथवा किसी जंगल के स्वामी को या जिसको भी एक मत होकर हम निश्चित कर ले उसको नियुक्ति करे। मेरे इस प्रस्ताव को सबने स्वीकार कर लिया है, बताओ तुम्हारी क्या राय है? पुरोहित की यह बात सुनकर यदि अमात्य उसको स्वीकार न करे तो उसे पवित्र हृदय वाला समझना चाहिए। अर्थात कोई इस प्रकार का यदि विद्रोह करना चाहे और राजा जो है वो कोई अगर विद्रोह के में आ जाए कि हाँ चलो मैं भी ऐसा ही करता हूँ जैसे आप कहना चाहते हैं, तो वह राजा के लिए जो है उचित नहीं होता। लेकिन जो इसको स्वीकार न करे वह पवित्र हृदय वाला होता है। गुप्त धार्मिक उपायों द्वारा अमात्य के हृदय की पवित्रता की परीक्षा को धर्मोपधा कहते हैं। आगे क्या है जी, सेनापतिर सत प्रति ग्रहणावक्षिप्तः सत त्रिभिरैकेकं मात्यमुपजापये लोभनीये नाथन राजा
राजविनाशाय सर्वेषाम् एतद् रोचते कथम वा तवेति प्रत्याख्याने शुचिरित्यर्थोपधा। अर्थोपधा, किसी निंदनीय या अपूज्य व्यक्ति का सत्कार करने के लिए सेनापति को आदेश दें। राजा की इस बात से जब सेनापति रुष्ट हो जाए तो राजा उसको भी पद से हटा दे। वह पदच्युत अपमानित सेनापति गुप्त भेदियों द्वारा अमात्य को धन का प्रलोभन देकर उसे पूर्वोक्त विधि से राजा के विनाश के लिए उकसाए। वह कहे, मेरा इस युक्ति को सभी ने स्वीकार कर लिया है, बताओ तुम्हारी क्या सम्मति है। सेनापति की यह बात सुनकर अमात्य यदि उसका विरोध करे तो समझ लेना चाहिए कि वह पवित्र हृदय वाला है। गुप्त आर्थिक उपायों द्वारा अमात्य के हृदय की पवित्रता की परीक्षा को अर्थोपधा कहते हैं। आगे क्या है जी? प्रिवार्जिका लब्ध विश्वास शांत है पुरे कृत सत्कारा महामात्र में कई कम उपजपेत राजमहिषी त्वाम कामयते कृत समागमोपाया महानर्थश्चते भविष्यति प्रत्याख्याने शुचिरिति कामोपधा। इसका कामोपधा क्या है? कामोपधा से राजा किसी सन्यासी का वेश धारण करने वाली विशेष गुप्तचर स्त्री को अंतःपुर में ले जाकर उसका अच्छा स्वागत सत्कार करे और फिर वह एक एक अमात्य के निकट जाकर कहे, महामात्य, महारानी जी आप पर आसक्त हैं। आपके समागम के लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था कर दी है, इससे आपको यथेष्ट धन भी प्राप्त होगा। अमात्य यदि उसका विरोध करे तो उसे पवित्र चित्त समझना चाहिए। गुप्त काम संबंधी उपायों द्वारा अमात्य के हृदय की पवित्रता की परीक्षा को ही कामोपधा कहते हैं। भयोपधा क्या होती है जी? भयोपधा तत्र धर्मोपधा शुद्धान धर्म अस्थीय कंटक शोधनेषु स्थापयेत्। अर्थोपधा शुद्धान क्षमा हृत्री सन्निधात्री निचय कर्मसु। कामोपधा शुद्धान बाह्याभ्यंतर विहार रक्षासु। भयोपधा शुद्धा नाशान कार्येषु राज्य है। सर्वोपधा शुद्धान मंत्रिण कुर्यात्। सर्वत्रासु चीन खनि द्रव्य हस्ति वन कर्मांतेषु योजपेत। इसका अभिप्राय क्या है जी? एक है भयोपधा। कैसी होती है भयोपधा? भयोपधा से नौका विहार के लिए एक अमात्य दूसरे अमात्यों को बुलाए। इस प्रस्ताव पर राजा उत्तेजित होकर उन सबको दंडित कर दे। तदंतर राजा द्वारा पहले अपकृत हुए कपट वेशधारी छात्र उस तिरस्कृत एवं दंडित अमात्य के निकट जाकर उससे कहे, यह राजा बहुत ही बुरा है, इसका वध करके हम किसी दूसरे राजा को उसके स्थान पर नियुक्ति करें। सभी अमात्यों को यह स्वीकृत है, कहिए आपकी क्या राय है? यह अमात्य यदि उसका विरोध करे तो उसको शुभचित्त समझना चाहिए। गुप्त भय संबंधी उपायों द्वारा अमात्य की सुचिता की परीक्षा को ही भयोपधा कहते हैं। तो ये हमने आज 4 प्रकार की उपधा बताई: धर्मोपधा, अर्थोपधा, कामोपधा और भयोपधा। तो ये उपधा आपको कैसी लगी? हम कल आगे इस विषय पर और प्रकाश डालेंगे इसी अध्याय में कि जो राजा है उसको इस प्रकार से ये उन उपधाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो ये कौटिल्य अर्थशास्त्र का आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। हम कल फिर मिलते हैं आपको इससे आगे के जो है
अध्ययन में। तब तक के लिए नमस्ते।